हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर आपके दुखों से आज आपको आज़ाद करने जा रहा है, आपकी निराशाओं से आज़ाद करने जा रहा है। जो लोग इस समय में आज बहुत ज़्यादा टेंशन में, चिंताओं में और कह रहे हैं कि किस तरह से मेरे दुख खत्म होंगे, कैसे रास्ते निकलेंगे, कैसे मैं इस बंधन से आज़ाद हो पाऊंगा, छुटकारा को प्राप्त कर पाऊंगा, कैसे चंगाई मेरे जीवन में आएगी। लोग पूछ रहे हैं, परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि कैसे और मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो पाएगा। तो आज की प्रार्थना आपके लिए है। आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर आखिरी तक सुने, क्योंकि आज की प्रार्थना को सुनते सुनते परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहा है, छुटकारा देने जा रहा है। आपके रास्ते खुलेंगे, जो आपके रास्ते बंद हो चुके इस समय में, और जो लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा है, दिमाग में बातें नहीं आ रही है कि किस तरह से हम अपने जीवन को और ठीक कर सकते हैं, अपने फाइनेंस को ठीक कर सकते हैं, अपने परिवार को चला सकते हैं, हम किस तरह से चंगे हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब बीमार रहते हैं, बहुत ज़्यादा जब बीमारियों का सामना करें, एक डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा, दूसरे डॉक्टर से भी नहीं ठीक हो रहा, और तीसरा चौथा पांचवा तक कर लिया है, कहीं से भी आपको आराम नहीं मिल रहा है। लेकिन अब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको छुएगी और परमेश्वर आपको सही स्थान पर लेकर जाएगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जो लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं, इसलिए आज की प्रार्थना को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आज की प्रार्थना को सुनते सुनते परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, छुटकारा देने जा रहा है, आपके सॉल्यूशन आने जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ आस नहीं बची, जो लोग कह रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो लोग टोटली इस समय में कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कह रहे हैं कहाँ से रास्ता आएगा, कैसे रास्ता बनेगा मेरे लिए, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, कैसे आप कर्ज से आज़ाद होंगे, कैसे आपके जीवन में सब कुछ ठीक होगा करके आज आप परेशान हैं इस समय में और बोझ से दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रेशर, एक जिसे कहते हैं कि ज़बरदस्त प्रेशर आना, और ज़बरदस्त प्रेशर आपके ऊपर है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ मैं कैसे हैंडल करूं, कैसे ठीक करूं। कई तो ऐसे, कई लोगों के मन में इतने गलत विचार आ रहे हैं, मरने का विचार आ रहा है, सुसाइडल स्पिरिट काम कर रही है। लेकिन आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, आपकी गलत सोच विचार से भी आज़ाद करेगा, जो दुष्टात्मा आपके पीछे पड़ी आपको मारने के लिए, उससे भी आज़ाद करेगा। इसलिए आइए आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर आखिरी तक रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए, आज की वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य करने जा रहा है। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 23 अध्याय और उसका 18 वचन। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 एंड वर्स 18, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ये जो वचन है, सचमुच में जब वचन को जब पढ़ती हूँ तो एक हियाव अंदर से आता है और बहुत आनंद से दिल भर जाता है कि प्रभु आपसे कह रहा है कि अंत में आपका फल होगा। इसका मतलब यह है कि अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कह दिया है कि अंत में क्या होगा, आपका फल होगा। जो आप मेहनत कर रहे हैं इस समय में, और जो प्रार्थना में, जो वचन में, जो परमेश्वर के वचन को पवित्रताई में रहकर पूरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वचन उन लोगों के लिए, और वचन कहता है जो धार्मिकता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वचन उनके लिए, और कहता है कि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। अब लोग सोच कह रहे होंगे, अरे पास्टर जी आपने तो कहा है कि वचन उन लोगों के लिए, पर मैं तो पापी हूँ, पर मैं तो इस तरह से करता हूँ, मैं तो अपवित्रताई में हूँ, मैं तो नशा करता हूँ, मैं तो व्यभिचार करती हूँ, मैं तो व्यभिचार करता हूँ, मैं तो झूठ बोलता हूँ, तो फिर वचन मेरे लिए नहीं होगा। ऐसा नहीं है। यदि आज विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करें, प्रार्थना को ग्रहण करें और विश्वास के साथ, पूर्ण मन के साथ जब अपने पापों को मानकर छोड़ेंगे, तो सचमुच में परमेश्वर आज ही आपको आज़ाद करेगा और परमेश्वर आपके जीवन में नई आशा से भर देगा और फलवंत करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए बहुत सारे लोग इस समय में परेशान हैं, और कितने सालों से, कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने समय से जो इस समय में वेट कर रहे हैं कि परमेश्वर अब करेगा, अब करेगा, अब करेगा। हालेलुया। हो सकता है पवित्रताई में चल रहे हैं बहुत दिनों से, हो सकता है प्रार्थना में है और सेवा कर रहे हैं, बिना स्वार्थ के आप सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं। हालेलुया। और इतने नहीं, आप कभी भी आप दुश्मन से पैसा चोरी नहीं करते, आप टाइट भी देते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें, और स्पेशली परमेश्वर के भवन के लिए अपने स्पेशल सीड को भी आप बो रहे हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं और गरीबों को भी मदद कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी आशा को टूटने नहीं देगा, वो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा ही करेगा। आपकी हिस्ट्री बन रही है, आपकी प्रार्थना की हिस्ट्री, आपकी पवित्रता में रहने की हिस्ट्री आप बना रहे हैं। कोई शैतान आपको कुछ नहीं कर पाएगा। जो इस समय आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, चिंता ना करिए, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ करेगा। वचन कहता है अंत में फल होगा और तेरी आशा
ना टूटेगी। आज आप जो कुछ भी आप प्रार्थनाएं में इस समय में आप मांग रहे परमेश्वर से, वो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं है वरन कुशल ही की है, और अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा, कहता है। इसलिए जो लोग निराशा की स्थिति में बैठे, जिनकी आस अब बाकी नहीं रही, जो लोग बोल रहे कि कब मैं देखूंगा उद्धार को, कब मैं अपने परिवार में शांति को देखूंगी, कब मेरे बच्चा होगा, मैं कंसीव करूंगी, कब मेरे मुझे बेटे और बेटी की आशीष मिलेगी, लोग सोच रहे हैं कि कब मेरे जीवन में सब कुछ ठीक होगा, तो विश्वास करें, प्रभु की महिमा को देखने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको बेटे और बेटी की शायद ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। चिंता न करें, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में कहता है कि मैं सब कुछ तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। इसे जो लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग के साथ बैठे और परमेश्वर की उपस्थिति में है हर दिन हर समय, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए जो लोग इस समय में परेशान है, टेंशन में, आपकी आशा अब नहीं टूटेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज ही परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा को छूने जा रहा है। आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके लाइफ में, आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही है, आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम चल रही है, इस समय में परमेश्वर जानता है आपके बारे में और वो आपको आजाद करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर सब कुछ पूरा करेंगे और आपकी लाइफ पहले जैसे नहीं रहेगी, सब कुछ बदल जाएगा, वो परिपूर्ण करेगा, कहता है। पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार हो जाए, परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखें, क्योंकि वो अब परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहा है, बड़ी मददगार को भेजेगा, आपके हाथों के कामों को आशीष करेगा, परमेश्वर के जीवन को आशीष करेगा, चमत्कार करेगा, आपके जीवन को आशीष देगा। हालेलुया। और अद्भुत रीति से परमेश्वर को ऊंचा करने जा रहा है। इसलिए जो लोग इस समय में डर और घबराहट के साथ बैठे हैं, परमेश्वर के निकट आए। जो लोग इस समय में सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, ऐसा मत कहना। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ ठीक करने जा रहा है। अय्यूब ने कभी नहीं बोला कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, परंतु उसने प्रार्थना की थी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसके जीवन में सब कुछ वापस लौटा दिया। हो सकता है आज अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है, आज ही परमेश्वर के निकट और वो सब कुछ वापस लौटाने जा रहा है। आइए प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, जितने लोग आज ऑनलाइन जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, हालेलुया, इस शाम के समय में पवित्र आत्मा एक एक जनों को मसा करते छुओ परमेश्वर पिता। जो लोग इस समय में बीमारी की अवस्था में बैठे हैं, जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड है, हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, परेशान है, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती, निराशाएं दूर हो जाए, एक नई आस दे परमेश्वर पिता। हालेलुया। यीशु ने मौत को हराया और आप भी हराने जा रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में नई मसा, नए अभिषेक को रिसीव करे। गवाही आज आपकी गवाही का दिन है, छुटकारे का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके जितने बंधन है वो टूट जाए। हर एक दुष्ट आत्मा जो आपके पीछे पड़ी हुई है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर दया करने जा रहा आपके ऊपर, परमेश्वर आपके ऊपर फेवर दे रहा है। मैं प्रार्थना करती जो लोग इस समय में टेंशन में है, जो निराशा में चले गए हैं, इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा छुए आजाद हो रहे हैं, आप आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। सारी टेंशन जो आपके मन में आ रही है बार बार, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक चिंताओं से आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितनी भी गंदी स्पिरिट से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़े और आजाद हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, अपने लहू से धो दो, शुद्ध कर दो, पवित्र कर दो। परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो परमेश्वर इन सभी लोगों के जीवन में, यीशु के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें, अपने कामों को करते जाए, अपना बेस्ट देते जाए, परमेश्वर के वचन को पूरा करते जाए, क्योंकि प्रभु आगे जिन बड़े कार्य करने जा रहा है। हो सकता है इतना लेट हो चुका है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, परमेश्वर के समय पर भरोसा करें, क्योंकि वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। आपके जीवन में सब कुछ ठीक होने जा रहा है। परमेश्वर, आप हो सकता है इस समय में आप देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये कौन देख सकता है अपनी आशीषों को, आने वाले समय की ब्लेसिंग्स को? एक आत्मिक व्यक्ति देख सकता है। बोलो, मैं आत्मिक हूँ और मैं देख पा रही हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। आपके जीवन में बड़ी गवाही आ रही है। बोले बोले सभी जन। मैं प्रार्थना करती ईश्वर के सामर्थ्य नाम में, जो इस समय में परमेश्वर पिता जो निराशा में दूर हो जाए, हर एक लोगों को आत्मिक बना, प्रार्थना का आत्मा दे। जो लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे, टेंशन की वजह से दिमाग में इधर की बातें घूम रही है, यीशु के नाम में प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दे, अभिषेक दे परमेश्वर। टूटे मन के साथ प्रार्थना करने का आत्मा और अभिषेक दे के चला परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपती परमेश्वर पिता। सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अरे गंदी स्पिरिट छोड़े, दुष्ट आत्मा छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में, इसी वक्त आजाद हो जाए। हालेलुया। जितनी भी प्रॉब्लम है आपके घर में, जितनी भी समस्या आपके जीवन में, पर इसी वक्त जितनी परेशानी दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग इस समय में फाइनेंशियल ट्रबल में है,
और बहुत ज़्यादा परेशान है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकती रबशंती रबकती रबकतु नमा। प्रभु आजाद के हम तेरा धन्यवाद करते हैं, छुटकारा दिया हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसी वक्त बंद रास्ते खुल जाए, आपके जॉब के रास्ते खुल रहे हैं, बिजनेस के रास्ते खुल रहे हैं। मैं कमांड करती हूँ बड़ी ब्लेसिंग्स को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनका दुकान ठप पड़ा है, यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए। छोटा हो दुकान, बड़ा हो, रेडी लगाते हैं कुछ भी, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं ब्लेस्ड करती हूँ। पवित्र आत्मा शेर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो। जहाँ भी जाते प्रभु जी इनके संगों साथ रहना। यीशु के नाम में कवर करती, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो और गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर पिता। अनुग्रह देना, शांति देना परमेश्वर पिता। जो रात को सोते समय डर लगता है, शैतानी अटैक होते हैं, गलत चीज़ें सुनाई देती हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं, शैतान आपको टच करता, आपके पैर को खींचता, आपके हाथ को खींचता, आपके गले को दबाता है। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस कर मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ, इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक डर की आत्मा से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। भय की आत्मा से आजाद हो जाए। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दिया, धन्यवाद करती। जो रात को सोना चाहते पर सो नहीं पाते अच्छी तरह से, हालेलुया, जिनको घबराहट होती है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु दया कर, छुटकारा दो परमेश्वर, मदद सहायता करो। हर एक शैतानी जो शैतान जो आप पर अटैक करा, होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में। हालेलुया। दया करो, छुटकारा दो परमेश्वर पिता। जो लोग बीमारी में हैं, दर्दों में हैं, जकड़े हुए दांतों के दर्द से परेशान है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। ऑर्गन सबके नए हो जाए, हार्ट की पंप से आजाद हो जाए। किडनी में जो भी प्रॉब्लम इश्यूज है, पवित्र आत्मा आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु एक एक चीज़ों को तेरे हाथों में सौंपती, यीशु के नाम में कवर करते हो। हर एक बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आज रात को सभी को अच्छी मीठी नींद देना परमेश्वर पिता, मदद सहायता करना परमेश्वर, अनुग्रह शांति देना, शांति इनके जीवन का हिस्सा। जिन जिन घरों में शांति नहीं है, अशांति है, लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर में डांटते, हर एक लड़ाई झगड़े की स्पिरिट छोड़े। आज से आपका हिस्सा नहीं है, बोलो ये मेरा हिस्सा नहीं है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। और आपके घर में परमेश्वर की शांति की मैं स्थापना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस करते आपके घर को, टच करो आत्मा में, मैं ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आशीष करना तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। हर एक भाई बहन को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो जॉब को लेकर परेशान है, बिजनेस को लेकर परेशान है, रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक कर्ज से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग कह रहे हैं अरे मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा कोई नहीं है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी अगुवाई करके चलाएगा। चिंता ना करो, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। ब्लेस्ड होकर बदल जाए, आशीषित होकर बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। जहाँ भी जाते हैं इनके संगों साथ रहना परमेश्वर पिता, गवाही के साथ खड़ो करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना परमेश्वर पिता। यीशु के नाम में कवर करती, यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अन्य भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोझ अपने स्क्रीन में आप देख सकते हैं। हालेलुया। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीजों को बोएं। चर्च भवन की ज़मीन के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर के वचनों को पढ़ना ना छोड़ें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।